हेलो एवरीवन, दिस इज अमन एंड वेलकम यू ऑल एट माय चैनल अगेन। सो आज की वीडियो में हम बात करेंगे आप लोगों के बारे में। सही सुना, आप लोगों के बारे में कि ट्यूशन कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। इस मोमेंट में आके ये पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है कि भाई ट्यूशन कैसे सिलेक्ट करनी चाहिए। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम हमारा जैसे 10th हो जाता है, हम उठ के सीधा ट्यूशन मार्केट में आ जाते हैं, हमें नॉलेज कुछ होता नहीं है भाई, और ट्यूशन वाले हमें चूतिया बना देते हैं। तो इसीलिए आज की इस वीडियो में हम सीधा बात करेंगे कि आप लोगों का करियर स्पॉइल ना हो, जो फैकल्टी आपके साथ जुड़े उसमें क्या पॉइंट्स होने चाहिए, जो दिक्कत मैंने फेस की वो आप लोग ना करें। इसलिए इस वीडियो में इधर उधर का कोई टाइम पास ना करते हुए मैं सीधा आपको मुद्दे पे लेके जा रहा हूँ और देखते हैं कि ट्यूशन कैसे सिलेक्ट की जाए। सो चलो शुरू करते हैं। सो भाई, सबसे पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये है जो हमें अपने फैकल्टी में, अपने ट्यूशन टीचर में देखनी चाहिए कि भाई वो बंदा पढ़ा कहाँ तक है और उसको एक्सपीरियंस कहाँ तक है। सो अभी सबसे पहली चीज़ हम यही देखेंगे जिसमें हर बच्चा कन्फ्यूजन में होता है, इंक्लूडिंग मैं भी था, कि डिफरेंस बिटवीन क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस। सो क्वालिफिकेशन अगर उस बंदे के पास है तो वो आपको पढ़ा पाएगा जिस चीज़ के लिए आप उसके पास गए हो, और अल्टीमेटली अगर उसके पास एक्सपीरियंस है तो वो आपको पास करा पाएगा, क्योंकि उसे पता होगा कि भाई एनालाइजेशन क्या है, उसको पता है कि कैसे टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, उसको पता होगा कि कैसे टाइप के एग्जाम में आएंगे, उसे ट्रेंड का पता होता है और ये इसका एक्सपीरियंस बोलता है। इसीलिए मैं बस आपको बताऊंगा कि सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज़ यही है जो आपको देखना है कि वो बंदा पढ़ा कहाँ तक के है और वो बंदा कितना एक्सपीरियंस है उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में। सो ये सबसे पहली चीज़ होगी जो आपको ट्यूशन टीचर में देखना होगा। सो चलिए चलते हैं दूसरी इंपॉर्टेंट थिंग पे, और वो ये है कि गाइडेंस एंड हिज वे ऑफ स्पीकिंग। क्योंकि क्या होता है ना, मोस्ट ऑफ द टाइम आप ऐसे फैकल्टी के पास चले जाते हो उस जहाँ पे आपको जो चाहिए वो अवेलेबल नहीं होता है। सो उस बंदे ने आपको मिसलीड नहीं करना चाहिए, बट आपको प्रॉपर गाइडेंस प्रोवाइड करना चाहिए। उस बंदे ने पैसों के लिए बस आपको होल्ड नहीं करना चाहिए, उसने आपके कंसेप्ट क्लियर करने चाहिए कि हाँ भाई, अगर हमारे यहाँ पे नहीं हो रहा है तो नहीं हो रहा है, आप कहीं और जाइए। बट ये सब बोल के दिक्कत ना करनी चाहिए कि हाँ भाई हमारे यहाँ हो जाएगा, हम कर लेंगे ऐसा वैसा, क्योंकि सिमिलर प्रॉब्लम मैंने फेस किया है अपने साथ। उसकी वजह से मुझे अपना पूरा ड्रीम गिव अप करना पड़ा, और ये सब ऐसे ना हो इसीलिए आप लोगों को इस बात पे प्रॉपर ध्यान देना है। क्योंकि क्या होता है ना, जब आप पहली बार किसी से मिलते हो, फर्स्ट मीट में आपको समझ आ जाएगा कि वो बंदा आपसे कैसे बात कर रहा है, वो आपको गाइड कर रहा है या आपको होल्ड करके पैसों के लिए रोक रहा है। और सबसे ज़्यादा ये ऑफलाइन में आपको देखने को मिलेगा कि वो बंदा आपको रोकेगा और आपको होल्ड करेगा, मतलब उसका यही इंटेंशन होगा कि आप उसके पास पढ़ो। इस बात में आपको नहीं आना है, आपको ध्यान देना है और आपको अलर्ट रहना है। सो ये बहुत मैटर करता है कि वो बंदा बात कैसे कर रहा है। वो फर्स्ट मीट में आपको पता चल जाता है कि वो क्लासेस में कैसे पढ़ाएगा, वो आपको हमेशा गाइड कर पाएगा, क्योंकि गाइड कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। क्योंकि क्या होगा ना, आप जैसे ही उसके पास ट्यूशन लगाते हो, आपके 2-3 साल का सवाल होगा, आप उसके पास पढ़ोगे, आपको उसकी ज़रूरत होगी। सो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि वो आपके साथ कैसे बात करता है, वो आपके सामने कैसा एक्सपोज होता है, कैसे एक्सप्रेस करता है। इस बात पे ध्यान दो, क्योंकि ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज पास्ट ईयर रिजल्ट एंड स्टडी मटेरियल प्रोवाइडेड बाय देम। भाई तुम मानो या ना मानो, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब हिस्ट्री ही बताती है कि भाई आपका फ्यूचर क्या होगा। हिस्ट्री के अकॉर्डिंग ही आप अपने प्रेजेंट में काम कर सकोगे। ओके, सो जो पास्ट ईयर रिजल्ट है वही डिस्क्राइब करेंगे कि वो बंदा पढ़ा था कैसे है। सो आप लोग जब ट्यूशन में जाओ तब उनसे पूछो कि भाई आपके पास्ट रिजल्ट कैसे है। जो बच्चे उस ट्यूशन से पढ़ के गए हैं, जो आपके सीनियर है, आप उनसे बात करो, उनसे एडवाइस लो कि भाई ये ट्यूशन कैसी है, कैसा यहाँ पे सिस्टम होता है, कैसा पढ़ाया जाता है, क्या शेड्यूल होता है। आपको वहाँ से बहुत अच्छा आइडिया आ जाएगा जो आपके करियर में रिफ्लेक्ट करेगा, और आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होगी ये ट्यूशन ज्वाइन करनी है या नहीं ये डिसाइड करने में। सिमिलरली स्टडी मटेरियल, जब ट्यूशन में आप जाओ और आपको सब अच्छा लगे तो उनसे पूछो कि भाई स्टडी मटेरियल कैसा होगा, कितने इंटरवल में हमें सारे नोट्स मिल जाएंगे, हमें कैसे सारे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड होंगे, वो कितने इंपॉर्टेंट होंगे, उसमें PYQ होंगे या नहीं होंगे। हर जो क्वेश्चन आपके माइंड में आता हो वो पूछ लो, वो भला है कितना भी बुरा हो उसे पूछ लो। क्योंकि क्या होता है ना, अगर आप अपने क्वेश्चंस पैसा देने के पहले ही क्लियर कर लो तो आपका पैसा और आपका समय दोनों बच सकता है। सो नेक्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट है डाउट रिजोल्यूशन, कि जिस ट्यूशन में आप जाओगे वो बंदा आपके डाउट रिजॉल्व करेगा या नहीं, या आपको हर छोटी बात पे कहेगा कि भाई ये क्या इतनी सी तो बात थी, तुम्हें ये नहीं आता, आपको जज करना चालू कर देगा। नो, ये सब नहीं चाहिए। इसीलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि डाउट रिजोल्यूशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि इसमें मैंने फेस किया है। इसीलिए मैं आप ये चाहता हूँ कि आप लोग ये सब फेस ना करें। इसलिए मैं ये पॉइंट आपके सामने लाना चाहता हूँ कि जब आप ट्यूशन ज्वाइन करने जाओ तो सर से बात करो कि सर डाउट रिजोल्यूशन सेशन होता है या नहीं, डाउट सेशन होता है या नहीं, अगर हम आपसे डाउट पूछे तो कोई दिक्कत होगा या नहीं। मतलब सीधा क्वेश्चन पूछ लो, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि
अल्टीमेटली पैसे आपके जाने वाले हैं। वो ट्यूशन में बहुत सारे बच्चे होंगे, वो ट्यूशन टीचर की नज़र आप पे होगी नहीं होगी, ये सारे क्वेश्चन आप पूछ लो कि जिससे आपके सारे डाउट क्लियर हो जाए। क्योंकि जब कोई भी कंसेप्ट ट्यूशन में कोई भी कंसेप्ट जब पढ़ाया जाता है, उस पर पॉसिबिलिटी है, बीइंग अ ह्यूमन माइंड, हमारे माइंड में बहुत सारे डाउट आते हैं। सो वो जब हमारा फर्स्ट इसमें क्लियर नहीं होता है तो हमें डाउट रिजोल्यूशन की ज़रूरत होती है। सो डाउट सेशन हर ट्यूशन में होना चाहिए। और मैं रिक्वेस्ट करता हूँ वो सब सर से जो भी ट्यूशन्स ले रहे हैं, उन्होंने अपने क्लास में हर चैप्टर के बाद डाउट सेशन रखना चाहिए, क्योंकि बच्चों के माइंड में जो भी डाउट आए वो क्लियर हो जाए और बच्चे इस बारे में कभी चिंतित ना रहे कि भाई मेरा जो डाउट आया था मुझे वो कभी सॉल्व ही नहीं हुआ। सो गाइस, मैं आपको यही बताऊंगा कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, आप बस उनसे पूछ लीजिए कि आपको फर्दर प्रॉब्लम नहीं आए। एक बार आप ट्यूशन एंटर हो गए तो फिर कुछ नहीं हो सकता। सो गाइस, अब बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट पे। अभी तक के हमने बात कर ली कि भाई पास्ट रिजल्ट कैसे होने चाहिए, स्टडी मटेरियल के बारे में बात कर ली, हमने बात कर ली उनके क्वालिफिकेशन एंड एक्सपीरियंस के बारे में। अब बात करेंगे कि भाई वो बंदा कैसा है। तो आप जिस ट्यूशन में जा रहे हैं ना, उसमें ह्यूमैनिटी होनी चाहिए, वो आपसे फ्रेंडली बात करना चाहिए, उस बंदे का बिहेवियर सॉफ्ट होना चाहिए कि जिससे आपको कभी प्रॉब्लम नहीं आए, आप अपने सारे प्रॉब्लम्स उनके साथ शेयर करने पाए। क्योंकि जब आप एक ट्यूशन में जाते हो ना, आप उनसे बस वो पर्टिकुलर सब्जेक्ट के बारे में एजुकेशन नहीं लेते हो, आप उनके नेचर के बारे में सीखते हो। क्योंकि जब हम कोई ट्यूशन ज्वाइन करते हैं ना, हम उन्हें एज आइडल देखते हैं, क्योंकि हमें 1-2 घंटा उनके साथ वहाँ बिताना पड़ता है, हम पीछे बैठे वो आगे पढ़ा रहे हैं। सो इसीलिए हम जब कोई भी ट्यूशन ज्वाइन करें, सो हमें ये इंपॉर्टेंटली देखना है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यही है कि वो बंदे का नेचर कैसा है, वो तुम्हारे साथ कैसे इंट्रैक्शंस रखता है, वो आपके साथ हंसता है या बस गुस्से में होता है। सो ये चीज़ पे अच्छे से ध्यान देना, और ये चीज़ पता करना कोई बड़ी बात नहीं है। जब आप पहली बार ट्यूशन ज्वाइन करने जाओगे, वो ट्यूशन टीचर के बात करने के अंदाज से ही आपको पता चल जाएगा कि ट्यूशन टीचर गुस्से में रहते हैं या हमें समझते हैं या हमसे अच्छे से फ्रेंडली बात करते हैं। इन शॉर्ट, उनका बिहेवियर आपके साथ बहुत फ्रेंडली होना चाहिए, तब जाके आप लोगों की कोऑर्डिनेशन बन पाएंगी। मीन्स बात फिर से यही आके रुकती है, अगर आपको फिर से यही लग रहा है कि यार आज फिर से ट्यूशन जाना पड़ेगा, तो वो प्रॉब्लमेटिक है। आपको जैसे ही ट्यूशन का टाइम हो जाए, आप खुश होने चाहिए कि हाँ भाई आज ट्यूशन जाना मिलेगा, आज नया कोई कंसेप्ट सीखेंगे, आज ट्यूशन टीचर से मिलेंगे। सो एटलीस्ट इतना तो होना चाहिए कि भाई आपके जान पे ना है कि यार आज फिर से ट्यूशन जाना है। नो, अगर ऐसा हो रहा है तो फिर ट्यूशन जाके कोई मतलब नहीं है, और अपना पैसा बर्बाद करके और समय बर्बाद करके कोई मतलब नहीं है। सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज दैट कि आप कैसे बंदे हो, मतलब आप फ्रेंडली हो, आपको कैसा बिहेवियर चाहिए, अपने हिसाब से कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग आप ट्यूशन टीचर सिलेक्ट कीजिए, ताकि आपको भी तकलीफ ना हो और वो ट्यूशन टीचर को भी। सो ये सब सारी चीज़ें आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं आपको ध्यान में रखनी है। सो गाइस, अब हम अपने वीडियो के अंतिम पड़ाव में हैं। सो ट्यूशन टीचर के बारे में सब हो गया। अब बात करेंगे एनवायरनमेंट। जिस ट्यूशन में तुम जा रहे हो, किस तरीके के बच्चे आ रहे हैं, क्योंकि ये आपको पता होगा कि आप जिसके साथ उठते बैठते हो, आपका बिहेवियर और आपकी थिंकिंग कैपेबिलिटी भी वैसी हो जाती है। सो मेक श्योर आप पहले कंफर्म करो कि उस ट्यूशन में कैसे लोग आ रहे हैं, आप पहले कंफर्म करो कि इस ट्यूशन में कैसे बच्चे आ रहे हैं, और देन ओनली आप उस ट्यूशन को ज्वाइन करो। और ये बहुत बड़ी बात नहीं है, आप कैसे पता करोगे, हमें कैसे पता चलेगा कि हम तो अभी गए हैं नहीं। भाई जो ट्यूशन में वो बच्चे थे पहले, जैसे मैंने बात किया था पास्ट रिजल्ट के बारे में, अपने सीनियर्स को पूछो, आप उनसे पूछो कि कैसे बच्चे आते हैं, क्या एनवायरनमेंट होता है, डिस्ट्रैक्शन होता है या नहीं है, हंसने के समय हंसी होती है या पढ़ने के समय हंसी होती है। पढ़ने के समय बस पढ़ना होना चाहिए और हंसी के समय हंसी, ये डेकोरम मेंटेन होना चाहिए। ये आपको पता करना है कि उस ट्यूशन में आपके दोस्त कैसे बनने वाले हैं, क्योंकि आपके दोस्त आपके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करते हैं। सो मेक श्योर ये सारी चीज़ें जो मैंने पहले से आखिरी तक बताई आप देखिए, देन ओनली आपका सपना साकार हो सकता है। क्योंकि एक ट्यूशन टीचर एक फैकल्टी नहीं है भाई, वो आपको सही में उस लेवल तक के लेके जाएगा जहां आप जाना चाहते हो। अगर एक अच्छा टीचर मिल गया तो वो आपको चांद तक भी ले जा सकता है, और अगर आपको एक अच्छा टीचर नहीं मिला तो आप सही में बर्बाद भी हो सकते हो। मैं अपनी गाथा अपने ही मुंह से आने वाले वीडियो में बताऊंगा कि मेरे साथ क्या हुआ था। मैं ट्यूशन टीचर को गलत नहीं कह रहा हूँ, उन्होंने मुझे बस मिसलीड किया था। आई विल जस्ट टेल यू इन माई अपकमिंग वीडियोज। सो तब तक के स्टे हेल्दी, बी काम एंड बी विद अस। थैंक यू सो मच।